मोदी सरकार आएगी, इसके आगे किसी की दाल नहीं गलने वाली है। बेरोजगारी पे क्या बोलेंगे? बेरोजगारी कुछ नहीं है, खूब बेरोजगार है। महंगाई हर जगह दिख रही है इस सरकार में। महंगाई देखिए, जितना शौक बढ़ाएंगे उतना महंगाई बढ़ेगा। शौक पर निर्भर है महंगाई। कांग्रेस क्यों आने? क्यों 70 साल से उन्होंने तो देश चलाया है। करप्शन तो हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर है। आज की डेट में पता है क्या बोलते हैं लोग कि 2024 में ना मोदी जी आएंगे और भगवा लहराया जाएगा। आप ये देखो, लोगों की सोच देख रहे हो आप। तिरंगा लहराने की बात नहीं हो रही, भगवा लहराने की बात हो रही है। तक 70 साल में एक भी काम नहीं हुआ। वो 9 साल में मोदी जी ने काम किया है। ठंडे के बढ़ गए मैम, दूध के बढ़ गए, अमीर बनता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। तो 2024 में मोदी सरकार आएगी या कांग्रेस आएगी या विपक्ष दल में कोई भी हो? मोदी सरकार आएगी, इसके आगे किसी की दाल नहीं गलने वाली है। क्यों आएगी? जो इतनी ताबड़तोड़ काम हो रहा है। और जैसे क्या क्या काम हो गए? हाँ, रेल का नेटवर्क बिछ रहा है और हाईवे का नेटवर्क बिछ रहा है। वो एयर का नेटवर्क। बेरोजगारी पे क्या बोलेंगे? बेरोजगारी कुछ नहीं है, खूब बेरोजगार है। अच्छा, अब कई लोगों से पूछा, जैसे युवा लोगों से पूछो कि तमाम जो एग्जाम है वो पेंडिंग में डाल दिए गए और एग्जाम लगा दिए गए, वैकेंसी आती है स्टक हो जाती है। काबिल होगा उसी को तो मिलेगा, नौकरी मिल रही है। काबिल लोग एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम का कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। पेंड अब उसके विषय में हमें मालूम नहीं है। अब तो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दिए हम, मतलब बिजनेस कर रहे हैं अपना। हाँ, 9 साल कितना विकास हुआ है? विकास हो तो रहा है। क्या क्या विकास हुआ है? क्या क्या विकास? स्मार्ट सिटी बन रहा है। हाँ, कौन सी स्मार्ट सिटी? हमारा इलाहाबाद बना हुआ है स्मार्ट सिटी। अच्छा, दिल्ली सरकार जो है फ्री शिक्षा दे रही है। इन्होंने फ्री शिक्षा तो की नहीं, शिक्षा तो महंगी हो गई है। महंगाई हर जगह दिख रही है इस सरकार में। महंगाई देखिए, जितना शौक बढ़ाएंगे उतना महंगाई बढ़ेगा। शौक पर निर्भर है महंगाई। कौन? जनता शौक बढ़ा रही है। और क्या, जनता की गलती है महंगाई नहीं बदली है। जनता की लाइफ स्टाइल नहीं बदली है। जनता की गलती महंगाई, जनता की वजह से महंगाई बढ़ रही है। हाँ, लाइफ स्टाइल बदली है मैम हर जगह। लाइफ स्टाइल। अब आप उनके लिए क्या बोलेंगे जो मजदूर है? मजदूरों का क्या कहना है? या उनका जीवन नहीं है, उनकी जरूरत नहीं। उनके लिए सब सुविधा नहीं दे रही है। सुविधाएं कॉलोनी दे रही है, राशन दे रही है। आप सिलेंडर 400 से लेके 1200 पे हो गया, उस पे क्या बोलेंगे? 400 था स्टार्टिंग, पहले था। हाँ, महंगाई नहीं बढ़ेगी 10 साल में। 10 साल में कांग्रेस हो कितना होता है? इतना बढ़ेगा। हाँ, इतना बढ़ेगा। और क्या? आप खुश हैं? आप खुश हैं? आपके बच्चे हैं? हाँ, क्या कर रहे हैं आप? पढ़ाई कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? क्लास में पढ़ रहे हैं। अब अगर वो एसएससी के एग्जाम देते हैं, सीजीएल के एग्जाम देते हैं और एग्जाम देने के बाद वो स्टक हो जाता है, पेंडिंग में चला जाता है, डेट बढ़ा दी जाती है, परेशान हो रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? हम लोग केसरवादी हैं, कोई नौकरी उकरी नहीं मिलने वाली। सवर्ण में आते हैं मैम, सवर्ण में आते हैं। जिसको नौकरी चाहिए सरकारी, वो क्या करेगा? जो आरक्षण, जिसको नौकरी चाहिए उसके लिए आप क्या कहेंगे? जिसको आरक्षण मिल रहा है उसको नौकरी मिल रही है, बात खत्म। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को नौकरी नहीं मिल रही है। हाँ, तो आप आ गए उस पे आ गए कि क्या बोलते हैं, आरक्षण पे आ गए आप आरक्षण, आप कास्ट पे आ गए, तो आपको नौकरी नहीं चाहिए और लोगों को तो चाहिए ना गवर्नमेंट की। इसके लिए क्या बोलेंगे आप? उसके लिए नहीं बोल सकते। तो राहुल गांधी कैसे? अरे इस तरह ना बोलवाइए, ये सब ना बोलवाइए। राहुल गांधी। अच्छा, कांग्रेस क्यों नहीं आनी चाहिए? कांग्रेस क्यों नहीं आनी चाहिए? कांग्रेस आनी चाहिए या भाजपा आनी चाहिए? कांग्रेस क्यों आनी चाहिए? क्यों 70 साल से उन्होंने तो देश चलाया है। कांग्रेस में कोई क्यों नहीं बचा? सब जनाधार खम गए। और कौन बचा? सब बहुत हैं। राहुल गांधी है, बहुत सारे नेता हैं एक जिन्होंने 70 साल से चलाया, वो अब भी चलाएंगे। बेरोजगारी से आप परेशान है? बहुत। ये बोले विकास बहुत करा है बीजेपी ने। मैं खुद पर्सनली आपको पता नहीं है काम धंधे की कितनी वाट लगी हुई है। 2000 रुपए का ये बोल रहे हैं महंगाई कुछ नहीं है, बेरोजगारी कुछ नहीं है, लोगों को बिजनेस कर लेना चाहिए। अगर सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, सरकारी नौकरी की आशा नहीं करनी चाहिए क्योंकि आरक्षण से मिलती है। अरे मैडम, बात ये है, अभी 2000 रुपए का नोट बंद हुआ है, ठीक है। जिन लोगों से मुझे पेमेंट लेनी थी ना, आज वो लोग लाइन लगा के खड़े हैं कि पेमेंट ले लो, लेकिन सारे 2000 के नोट में दे रहे हैं। अब देखो, वो तो अपना दे देंगे, उनका तो उधार क्लियर, फंसूंगा कौन? ये जो अभी हादसा हुआ 2000 पहले से पहले, तो अभी ये टॉपिक छेड़ा मैं 2024 का, उड़ीसा जो हादसा हुआ है उसको लेके विपक्ष दल बोल रहा है कि जो बीजेपी है वो कभी रिजाइन पे जाती नहीं है, रेजिग्नेशन देना नहीं चाहिए। देखिए, उनको पता है एक बार रिजाइन तो मतलब वो पार्टी खत्म है। मैं आपको क्लियर बताता हूँ, 2024 में इलेक्शन अगर और भी रेल हादसे हुए, लोगों ने रिजाइन दिए भी हैं और नहीं भी दिए हैं, तो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जो अश्वनी ये पार्टी नहीं देगी, रेल मंत्री को देना चाहिए इस्तीफा। देना चाहिए, क्यों नहीं दे। मैम, कितने लोग मर चुके? 300 प्लस आदमी जो दिखा मीडिया के अंदर, 300 प्लस आंकड़ा है और 900 प्लस घायल है। कोई कम नहीं होता पिछले 1 साल के अंदर। अभी 1700 करोड़ का पुल गिर गया बिहार के अंदर।
कितने हाथ से गुजरात के अंदर पुल गिर गया था अभी, ठीक है। अभी कल ही शाम के टाइम हमारे इलाके में आग लग गई। अरे क्या क्या हो रहा है आजकल देश में ना, देखो लोग। नीतीश कुमार ने अश्वनी से इस्तीफे की मांग करी। विपक्ष दल जो है नीतीश कुमार, उन्होंने बोला है कि इस्तीफा दे देना चाहिए अश्वनी जी को, क्योंकि हमारे मामले में जब वो रेल मंत्री थे तो उन्होंने अपने इस्तीफे की बात रखी थी मंत्री से। तो अब वो ये बोल रहे हैं, जैसे ही उन्होंने ये बोला उनको अश्वनी जी को, तो अब बीजेपी ये बोल रही है कि उनका काम, खुद का जो भी पुल गिर गया है उनके काम में खुद करप्शन है। तो वो तो है ही करप्शन। देखिए करप्शन तो हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर है, कोई सी पार्टी के साफ सुथरी नहीं है, दूध की धुली कोई सी भी पार्टी नहीं है, ठीक है ना। और बात रही उसकी ना, मैं आपको क्लियर बता दूं, रिज़ाइन के लिए बोला है ना, तो बहुत सही बोला है। अब ये उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया था ना, जब सब जगह से प्रेशर आया, उसने इस्तीफा दे दिया। देखिए इस्तीफा मैं बता रहा हूँ, इस्तीफा वही आदमी देता है जिसको पता है कि आज मैं इस्तीफा दे रहा हूँ ना, तो कल को जनता मुझे खड़ा करेगी। उद्धव ठाकरे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, इसलिए उसने इस्तीफा दिया। और अब इलेक्शन जब महाराष्ट्र के होंगे ना, तो एक तरफा उद्धव ठाकरे की ही सरकार बनेगी। तो आपका कहना है कि अश्वनी इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि वो अपने आप पर विश्वास नहीं करते, दोबारा नहीं आ पाएंगे? तो बिल्कुल भ्रष्ट को कहाँ से विश्वास होगा अपना? भ्रष्ट है, बिल्कुल एक नंबर की भ्रष्ट है, भ्रष्ट सरकार है, सारी सरकारें भ्रष्ट है। मैं तो ममता बनर्जी कह रही सीबीआई जांच नहीं चाहिए, सीबीआई जांच से कोई रिजल्ट नहीं निकलता। पिछली बार भी सीबीआई जांच, जो हादसे हुए थे, रेल हादसे हुए थे, उसमें कोई रिजल्ट नहीं निकला। सीबीआई ईडी केंद्र के हाथ में है, पुलिस केंद्र के हाथ में है। नहीं, आदेश तो दे दिए है ना, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं आएगा ना। मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। देखिए मैं आपको बोलता हूँ, हमारा देश पता है कहाँ जा रहा है आज की डेट में? पता है क्या बोलते हैं लोग कि 2024 में ना मोदी जी आएंगे और भगवा लहराया जाएगा। आप ये देखो, लोगों की सोच देख रहे हो आप, तिरंगा लहराने की बात नहीं हो रही, भगवा लहराने की बात हो रही है। बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी 2024 और 2029 और आगे भी बीजेपी रहेगी। और क्यों रहनी चाहिए? जैसे अभी बोल रहे नहीं रहना चाहिए। जो मैं गुजरात से हूँ, और बीजेपी ने जो काम किया है ना, आज तक 70 साल में एक भी काम नहीं हुआ। वो 9 साल में मोदी जी ने काम किया है। क्या क्या काम हो गए? अबे बहुत काम किया। आप सड़क के देखो, आप सब योजनाओं देखो, गरीबों के लिए, किसानों के लिए क्या क्या नहीं किया। यूथ तो परेशान दिख रही है, 5 काम बता दीजिए अच्छे काम बीजेपी। यूथ अगर परेशान हो ना, तो आज इधर वाइन की दुकान आप जाके देखो, वहाँ सबका बिजनेस कर लेना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब की आशा नहीं करनी चाहिए क्या? काम धंधा रोजगार करना है ना, वो आज 500, 1000, 2000, 1500 मोदी जी कह रहे पकौड़े बेचो, जॉब नहीं लग रही, बताओ क्या करना है? मेरी बात सुनो, 2014 पे दूध का पता, सिलेंडर का दाम पता है? बीजेपी अच्छी है, आप कर रहे हो। मेरी बात सुनो, सिलेंडर के दाम बढ़ गए। हाँ, सिलेंडर के बढ़ गए मैम, दूध के बढ़ गए, चाय पत्ती। सिलेंडर 2014 से कांग्रेस की सरकार में एक गैस लेने के लिए 3 दिन निकालना पड़ता था। 3 दिन बाद भी गैस मिले तो मिले, नहीं तो वापस आना पड़ता था। अब तो खरीदने के लाले लोग खरीद ही नहीं पाए, वहाँ लाइन तब भी लगती थी, अब तो खरीद ही नहीं पाए। मेरा बनता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है बीजेपी। तो अमीर कौन है? अमीर भी मुल्क कुछ करके तो बन रहे हैं ना, ऐसे तो बन रहे हैं। क्या करें? सरकारी नौकरी नहीं करनी चाहिए। चलो, हमारे गुजरात में हर जाति मोदी की सरकार है भैया, ठीक है ना, मोदी की सरकार है। मतलब क्या, मोदी जी को कोई हरा पाएगा नहीं। 2024, 2029 और आगे भी बीजेपी, मोदी भी रहेगी।